दोस्तों इस बार जिसको ज्वाइनिंग लेटर लेना है तो वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अखंड स्टडी हब को। यहाँ पे आपको जीके, जीएस और मैथ रीजनिंग की फ्री क्लासेस मिलती रहेंगी और अपडेट भी मिलते रहेंगे। आगे से आगे अच्छी अच्छी क्लासें, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी होंगे, मॉक टेस्ट भी होंगे और रियल टाइप के क्वेश्चन होंगे जो पेपरों में पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों हम अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? बोध गया, सारनाथ, कुशीनगर, लुम्बिनी। तो अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, ऑप्शन नंबर बी। चलिए जल्दी जल्दी से, पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में लड़ा गया था। भारतीय संविधान को कौन सा अनुच्छेद समानता का अधिकार देता है? तो कौन सा अनुच्छेद समानता का वो देता है, अधिकार देता है? तो ऑप्शन नंबर ए 14, अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार देता है। राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति के पद की शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजीआई ने ये दिलाते हैं। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष। तो करेक्ट आंसर 25 वर्ष होनी चाहिए। और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा के लिए 30 वर्ष आयु होनी चाहिए। किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? तो किस नदी को कहा जाता है? कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, नर्मदा। तो करेक्ट आंसर है कावेरी को कृष्णा नदी, भारत की दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी मिलकर बनाती हैं? कौन सी नदियाँ मिलकर बनाती हैं? तो ये रहे ऑप्शन। सुंदरवन का कौन सी नदियाँ मिलकर बनाती हैं? तो गंगा और यमुना, गंगा और ब्रह्मपुत्र, कृष्णा और कावेरी, नर्मदा और ताप्ती। तो ऑप्शन नंबर बी, गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलकर बनाती हैं। और सुंदरवन दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा, सुंदरवन का डेल्टा दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। और यहाँ पर सुंदरी नामक वन पाए जाते हैं। कहाँ? यहाँ सुंदरी नामक वन पाए जाते हैं। और यहाँ रॉयल बंगाल टाइगर भी पाए जाते हैं। यहाँ रॉयल बंगाल टाइगर भी पाए जाते हैं। रॉयल बंगाल टाइगर भी पाए जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा? चिंगारा, बारहसिंगा, शेर, गाय। करेक्ट आंसर बारहसिंगा बी। जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में किस वर्ष हुआ था? तो 1919 में, 1920 में, 1857 में और 1942 ईस्वी में। तो कब हुआ था? 1919 में। करेक्ट आंसर ये अमृतसर में हुआ था। किसने गोली चलवाई थी? जनरल डायर ने। जनरल डायर ने गोली चलवाई थी 79 लोगों पे। और 1827 में क्रांति हुई थी, एक बहुत फेमस क्रांति है, ये प्रसिद्ध क्रांति है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में पीतल की नगरी कहा जाता है? पीतल में ब्रास सिटी कहा जाता है। तो अलीगढ़, मुरादाबाद, फिरोजाबाद, कानपुर। तो किससे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, मुरादाबाद को पीतल की नगरी कहा जाता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो कौन सी होती है? पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, या यकृत, या अग्नाशय। तो कौन सी ग्रंथि है? ऑप्शन नंबर सी, लीवर, यकृत। सबसे बड़ी ग्रंथ यकृत। रतौंधी बीमारी किस विटामिन की किस कमी से होती है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो कौन सी कमी से रतौंधी बीमारी होती है? जिसमें रात में दिखना बंद हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए। ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए कौन सी इकाई का उपयोग किया जाता है? हर्ट्ज, डेसिबल, वाट, कैंडेला। तो किसका उपयोग किया जाता है? डेसिबल का। ऑप्शन नंबर बी। और चलिए आगे क्वेश्चन देखते रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के पास इसे शेयर करते रहिएगा। चलिए, कार्य और ऊर्जा का मात्रक यूनिट क्या होता है? तो न्यूटन, जूल, पास्कल, वोल्ट। तो कौन क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी, जूल होता है। न्यूटन बल का मात्रक होता है। न्यूटन जो है बल का मात्रक है। और ये जूल कार्य और ऊर्जा का मात्रक है। हाँ, मात्रक है। पास्कल दाब का मात्रक है। पास्कल दाब का मात्रक है। चलिए आगे देखते रहिए। प्रकाश वर्ष
किसका मात्रक है? प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? समय का, दूरी का, प्रकाश की गति का, ऊर्जा का। तो किसका मात्रक है? ऑप्शन नंबर बी, दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष ये मत समझना कि प्रकाश लाइट आ रहा है तो उसका प्रकाश की गति का माप होगा। हमेशा याद रखना प्रकाश वर्ष दूरी के लिए होता है। किसके लिए होता है? दूरी के लिए। करेक्ट आंसर बी, प्रकाश वर्ष दूरी के लिए होता है। मनुष्य के शरीर का सामान्य ताप टेम्परेचर कितना होता है? 37 सेल्सियस डिग्री, 98 सेल्सियस डिग्री, 42 सेल्सियस डिग्री या 32? तो करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, 37 होता है। या इसमें ये है तो सही, लेकिन इसमें फ़ारेनहाइट ऐसे होगा ना कुछ। हंसने वाली लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? अरे करेक्ट आंसर हमको लग रहा है ये है सेल्सियस, ऑप्शन नंबर बी। हंसने वाली लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड्स, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कौन सा करेक्ट आंसर है? ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रस ऑक्साइड। हंसने वाली लाफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड। साधारण नमक का सूत्र क्या कहलाता है? NaOH, NaCl, NaHCl, NHO3, OCO3। तो करेक्ट है NaCl। साधारण नमक का NaCl सूत्र होता है। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन। तो करेक्ट आंसर है नाइट्रोजन। वायुमंडल में 78% पाई जाती है। कितनी? 78% पाई जाती है। सबसे अधिक नाइट्रोजन गैस ही पाई। पेंसिल की लीड बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो चारकोल, ग्रेफाइट और ऑप्शन 2 इधर है नीचे, सिलिकॉन, फास्फोरस। तो किसका उपयोग किया जाता है? ग्रेफाइट का, ऑप्शन नंबर बी 2, ग्रेफाइट। मानव शरीर का रक्त का पीएच मान क्या होता है? रक्त का पीएच मान क्या होता है? 6.0, 7.4, 8.2, 5.5। तो करेक्ट आंसर बी, 7.4। आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? राइबोसोम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी गाय। तो किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को। और कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को। पावर हाउस इसको कहते हैं। और लाइसोसोम की आत्महत्या का थैली लाइसोसोम को कहते हैं। और पावर हाउस, कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? ले दिए ऑप्शन, क्वेश्चन भी आ गया। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं, अभी ऊपर पढ़ाई है आप लोगों ने। लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, जैविक परिवर्तन या इनमें से कोई नहीं? तो करेक्ट आंसर है बी, रासायनिक परिवर्तन है। और एक क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से करती हूँ, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। लोहे पे जब जंग लगती है तो उसका वेट बढ़ता है या घटता है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बता देना। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 0, 7, 14, 55, 5.5। तो करेक्ट आंसर है बी, 7 पीएच मान होता है। विद्युत धारा को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? वोल्ट मीटर, अमीटर, गैल्वेनोमीटर या बैरोमीटर? तो अमीटर का उपयोग होता है, ऑप्शन नंबर बी। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? लुईस पास्चर, एडवर्ड जेनर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग या रॉबर्ट कोच ने? तो करेक्ट आंसर है बी, एडवर्ड जेनर ने की थी चेचक की टीके की खोज। विटामिन सी का रासायनिक सूत्र के नाम क्या है? सूत्र वही, रेटिनॉल, एस्कॉर्बिक एसिड, कैल्सीफेरॉल या टोकोफेरॉल? तो ऑप्शन नंबर बी, एस्कॉर्बिक एसिड। एसिड मीन्स खट्टी चीज़ें, विटामिन सी में हमेशा खट्टी चीज़ें। और विटामिन सी का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है जिसे उबालने पर भी विटामिन सी इसमें बनी रहती है? तो आंवला है, आंवला सबसे अच्छा विटामिन सी का स्रोत आंवला है। पीतल किन 2 धातुओं का मिश्रण होता है? तो पीतल का तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है। दूध की शुद्धता मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? हाइड्रोमीटर, लैक्टोमीटर, बैरोमीटर, थर्मामीटर? तो लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। तो आप लोग से यही है कि
आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे से शेयर करें अपने दोस्तों के पास, कितना अच्छा होगा। जय हिंद।